आज हम एक ऐसे युद्ध की कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच की लड़ाई नहीं रही, बल्कि पूरे मध्य पूर्व को आग के घेरे में ला दिया गया है। इस संघर्ष की शुरुआत हुई 28 फरवरी 2026 को, जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ऑपरेशन लायंस रोअर शुरू किया, एक समन्वित सैन्य हमला जिसमें ईरान के स्ट्रेटेजिक सैन्य लक्ष्यों, मिसाइल साइट्स और नेतृत्व को निशाना बनाया गया। इसका आधिकारिक उद्देश्य ईरान के मिसाइल और नाभिकीय कार्यक्रमों को बेअसर करना था, लेकिन इसके तुरंत बाद ईरान ने प्रतिशोध में भारी मात्रा में मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए, जिससे यह संघर्ष केवल दो देशों का नहीं बल्कि एक क्षेत्रीय युद्ध में बदल गया। संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान ने दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन दागे, जिनमें से कई को यूएई की एयर डिफेंस प्रणाली ने इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन मलबे के गिरने से अबू धाबी और दुबई के नागरिक क्षेत्रों में नुकसान हुआ और कई लोग घायल हुए। साथ ही कुवैत और कतर पर भी मिसाइल और ड्रोन हमलों की रिपोर्टें मिली, जहां एयर डिफेंस ने कई हमलों को रोका, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान और नागरिकों में डर नहीं रोका जा सका। बहरीन में भी मिसाइलों ने अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट बेस और कुछ नागरिक लक्ष्यों को प्रभावित किया, जिससे आग और नुकसान हुआ। और सऊदी अरब के अल खर्ज क्षेत्र में मिसाइल मलबे के गिरने से नागरिकों की मौतें और चोटें हुई। इसके अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह ने ईरान के समर्थन में इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन फायर किए, जिससे उत्तर इजराइल में भी घबराहट और इवैक्यूएशन हुआ। पूरे खाड़ी क्षेत्र के एयर स्पेस अब बंद हैं, जिससे वाणिज्यिक उड़ानें रद्द हो गई हैं और लाखों प्रवासी, जिसमें भारतीय, फिलिपिनो, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी शामिल हैं, को यात्रा में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल और ऑफिस बंद हो गए और लोग शेल्टर और सुरक्षित स्थानों में शरण लेने पर मजबूर हैं। यह युद्ध केवल मध्य पूर्व के भीतर नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा और अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा प्रभाव डाल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के 20% से अधिक तेल का परिवहन करता है, अब उच्च अलर्ट जोन बन गया है, जिससे शिपिंग और वैश्विक तेल की कीमतों में तेजी आई है। अब यह $100 प्रति बैरल से ऊपर है। विश्लेषकों के अनुसार अगर यह संघर्ष लंबा चला तो तेल की आपूर्ति में बाधा, महंगाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। अब समझना होगा कि यह युद्ध इतनी तेजी से क्यों फैल गया। पहला कारण है यूएस और इजराइल के खाड़ी बेस और सहयोगी। ईरान ने इन्हें अपना लक्ष्य बनाया क्योंकि शुरुआती हमलों ने ईरान की जमीन और नेतृत्व को नुकसान पहुंचाया। दूसरा कारण है प्रॉक्सी फोर्सेस। हिजबुल्लाह और ईरान समर्थित मिलिशिया ने इजराइल और खाड़ी देशों पर प्रत्युत्तर शुरू किया, जिससे कई मोर्चे खुल गए। तीसरा कारण है भू राजनीतिक रणनीति। ईरान चाहता है कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन अमेरिका और इजराइल के पक्ष में न हो और अपनी प्रभाव क्षमता बनाए रखे। इसके अलावा मानव लागत भी तेजी से बढ़ रही है। यूएई में अब तक 90+ लोग घायल हुए हैं और कुछ की मौतें भी हुई हैं, और अस्पताल आपातकालीन स्थिति में काम कर रहे हैं। कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब में भी नागरिक चोटें और नुकसान हो रहे हैं। लाखों लोग मिसाइल अलर्ट, सायरन और लॉकडाउन के कारण तनाव में हैं। परिवार, कामगार और छात्र खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं और उनकी उड़ानें रद्द हो गई हैं। संग्रह का आर्थिक प्रभाव भी बहुत बड़ा है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, बीमा प्रीमियम बढ़ रहे हैं, शिपिंग लागत बढ़ रही है और बाजार अस्थिरता के जोखिम को ध्यान में रख रहे हैं। भारत जैसे तेल आयातक देशों के लिए भी यह खतरा है, क्योंकि खाड़ी से कच्चा तेल समय पर नहीं पहुंचने से पेट्रोल, डीजल की कीमतों और महंगाई पर दबाव पड़ेगा। भू राजनीतिक रूप से यह युद्ध एक चेतावनी है कि मध्य पूर्व में स्थानीय संघर्ष का प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी महसूस होता है। अमेरिका और यूरोप के नेता स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कूटनीतिक दबाव और प्रतिबंधों का सहारा ले रहे हैं। खाड़ी के देश अपनी संप्रभुता और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतर्क हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ईरान की आंतरिक स्थिरता प्रभावित होती है तो पड़ोसी देशों में इस संघर्ष का प्रभाव और बढ़ सकता है।
अब स्थिति लगातार बदल रही है। ईरान ने घोषणा की है कि मिसाइल और ड्रोन हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक उसके रणनीतिक उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते। अमेरिका और इजराइल के बेस खाड़ी क्षेत्र में हाई अलर्ट पर हैं और सैन्य तत्परता बनाए रखी जा रही है। खाड़ी के देश नागरिकों को सुरक्षित स्थान और शेल्टर प्रदान कर रहे हैं और अस्थायी निकासी भी हो रही है। तो दोस्तों, यह युद्ध एक छोटे द्विपक्षीय संघर्ष नहीं है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व को प्रभावित कर रहा है। मानव जीवन, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और भू राजनीति सभी प्रभावित हैं। भविष्य में दो संभावनाएं हैं, या तो यह संघर्ष बढ़ता रहेगा और अधिक देश इसमें शामिल होंगे, या फिर कूटनीतिक प्रयासों और वार्ता के माध्यम से युद्ध धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है और हर देश सतर्क मोड में है। आप अपने विचार कमेंट में लिख सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आगे क्या होगा, युद्ध और बढ़ेगा या शांति का रास्ता निकलेगा।